हेलो दोस्तों, आई एम सुजीता भास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। आज हम पढ़ेंगे द भक्ति सन्स एंड द रीजन्स एसोसिएटेड विद देम। ठीक है, हम इसमें देखेंगे भक्ति सन्स के बारे में और इनसे जो बिलोंग रीजन्स थे उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये हमारे गुरु नानक, ठीक, जो 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी के बीच में बिलोंग करते थे। और फिर बाबा फरीद 12th सेंचुरी, ठीक, ये 12th सेंचुरी में थे और ये 15 to 16 सेंचुरी में गुरु नानक, ठीक। और बाबा फरीद 12th सेंचुरी में, ये दोनों ही हमारे पंजाब से बिलोंग करते थे। ठीक, हमने इसको यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे ये पंजाब है हमारा, तो यहाँ से ये बिलोंग करते थे। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पास में ही है। और फिर हम आते हैं अपनी यूपी में। तो यूपी में क्या है, यहाँ पे जो प्लेस है, यहाँ पे थे कौन, निजामुद्दीन औलिया। ठीक, ये 13th सेंचुरी में थी, मतलब थे 13th सेंचुरी में निजामुद्दीन औलिया। और इनका रीजन क्या था, उत्तर प्रदेश में ये वाला रीजन था। ठीक, मतलब एसोसिएट करते थे इस रीजन से वे। और इसके बाद हम देखें तो कबीर, जो कि 14th सेंचुरी से बिलोंग करते थे और इनका रीजन यहाँ पे है। और आगे देखिए यहाँ पे सूरदास 16th सेंचुरी में मतलब थे, उनका कार्यकाल था ये भक्ति संस में। इनका रीजन यहाँ पे है उत्तर प्रदेश में, सूरदास 16th सेंचुरी। ठीक, और आगे हम देखें जो हमारा शंकरादेव 15th सेंचुरी तो 16th सेंचुरी के बीच में थे। शंकरादेव वो कहाँ पे थे, आसाम में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रीजन आसाम वाला। अगर हम राजस्थान में आए तो यहाँ पे हम देखेंगे मुआउद्दीन चिश्ती। ठीक, जो इनका टाइम क्या था, 12th सेंचुरी में थे ये। और ये राजस्थान का इतना एरिया है जहाँ पे ये बिलोंग करते थे, यानी एसोसिएटेड करते थे। और आगे देखें तो ये हो गए दादू, ये भी भक्ति संत थे। दादू हमारे मतलब 16th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी के बीच में इनका कार्यकाल रहा। और यहाँ पे मध्य प्रदेश में आए तो हमने यहाँ पे मतलब प्लेस कम था तो हमने यहाँ पे सारा लिख दिया। यहाँ पे 5 सन्स के बारे में बताया गया था, पहला 1, दूसरा 2, 3, 4, 5। तो हमने पांचों को यहाँ पे लाइन से लिख दिया है। यहाँ पे देखो तो ये हो गया हमारा क्या, रामानंद। ठीक, रामानंद किस सेंचुरी में थे, ये 16th सेंचुरी में थे। आगे देखे तो हम ये वाला सेकंड वाला, तो ये हो गए कबीर। कबीर 15th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। थर्ड देखे तो हमारा हो गया, थर्ड क्या, रैदास, जो कि 15th सेंचुरी में थे। और फोर्थ देखे तो हमारा क्या हो गया, वल्लभाचार्य। ठीक, ये 15th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी थे। आगे हो गया क्या, तुलसीदास। तुलसीदास यहाँ पे है, जो कि 16th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। इन सभी के बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा। आज हम इनका प्लेस देख रहे हैं, रीजन्स देख रहे हैं, ये कहाँ से एसोसिएट करते थे और कितने सेंचुरी के बीच में इनका मतलब टाइम रहा, टाइम इंटरवल रहा। और यहाँ पे देखें तो हम ये बांग्लादेश और बिहार के बीच में ऐसा बिलोंग करते हैं कौन, चैतन्य। लगभग ये वेस्ट बंगाल में ही माना जाता है, चैतन्य देव। चैतन्य देव, इनका टाइम इंटरवल क्या है, 15th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी। आगे देखें तो हम अभी इस साइड का जो साउथ का एरिया है हमने उसको नहीं लिखा है, अभी हम आगे देखेंगे उसको। पहले हम नॉर्थ वाला एरिया और ईस्ट का हमने देख लिया, वेस्ट का भी लगभग हो गया है, बस मिडिल वाला भी लगभग खत्म है। साउथ का एरिया हम आगे देखेंगे अभी। और इधर आए तो हम क्या, गुजरात में देखें तो गुजरात में पहला हमारा क्या हो गया, मीराबाई। इनको कौन नहीं जानता, मतलब इन लोग को भी आप लोग जानते हैं, लेकिन इनको भी महिला में इनको पहले जाना जाता है क्या, मीराबाई। 16th सेंचुरी में इनका कार्यकाल क्या रहा, 16th सेंचुरी, यानी टाइम इंटरवल मीराबाई। और ये हो गई क्या हमारे, यहाँ पे देखो तो ये हो गए नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता ये 15th सेंचुरी में है। यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे कौन है हमारे, आखा भगत। ठीक, आखा भगत किस सेंचुरी में थे, 16th सेंचुरी में थे। हम देखें तो सदर्न इंडिया में जो हमारे भक्त संत थे, तो पहले महाराष्ट्र से देखते हैं। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो ये हो गए हमारे कौन, एकनाथ। ठीक है, ये कौन से टाइम इंटरवल में है, तो 16th सेंचुरी में। इनका मतलब ये भक्ति संत थे 16th सेंचुरी में। कौन, एकनाथ, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, यहाँ से ऐसे एसोसिएटेड कहिए या बिलोंग, बात एक ही है। और यहाँ पे देखिए तो हमारा है क्या, यहाँ से इस रीजन से ये बिलोंग करते थे कौन, ज्ञानेश्वर
जो कि 13th सेंचुरी में थे। और यहाँ से इस रीजन से एसोसिएट कौन करते थे? तुकाराम, जो कि 16th सेंचुरी में थे। ये भी महाराष्ट्र में, ये भी और ये भी, ये तीनों ही महाराष्ट्र में। एक और है कौन? ये है हमारे नामदेव, जो कि 13th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी में थे। और महाराष्ट्र के अलावा अगर हम देखें तो पहले तेलंगाना में कौन है? तेलंगाना में हो गए कौन? बसवना। ठीक, बसवना होगी कहाँ पे? तेलंगाना में, जो कि 12th सेंचुरी में थे, 12th सेंचुरी में। और रामदास की बात रही तो ये भी रामदास का जन्म महाराष्ट्र में ही हुआ था। मतलब ये यहाँ से ही बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से, क्योंकि इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था रामनवमी के दिन। तो इस वजह से रामदास महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। लेकिन बुक में हमारे यहाँ पे दिखाया गया था रामदास को इस एरिया से, ठीक, बिलोंग करते हैं ये 12th सेंचुरी में। शायद इनके जीवन काल का रहा हो कि ये भक्ति संत कहाँ पे, यहाँ पे बने हो, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ, इस वजह से दिखाया गया बुक में। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी ये किस समय में थे? 12th सेंचुरी में थे। आगे कौन है? ये हम पे कर्नाटका में है कौन? ये कर्नाटका, इस रीजन से बिलोंग करते हैं कौन? ये हो गए कौन हमारे? मणिक वसागर। ठीक, मणिका वसागर हो गए कौन? मणिका वसागर। यहाँ पे कौन है? मणिका वसागर, जो कि कर्नाटका में थे, मतलब रीजन से बिलोंग करते थे 9th सेंचुरी में। ठीक, और यहाँ पे कौन है? आंध्र प्रदेश में हमारे हो गए कौन? पुरंदरा दासा। ठीक, पुरंदरा दासा, जो कि 15th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी में थे। और लास्ट क्या नहीं, अभी तमिलनाडु ही हमारा। यहाँ पे कौन है? रामानुज, 11th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी में थे। और ये भी हमारे तमिलनाडु में आते हैं कौन? नमल्लवार। ठीक, नमल्लवार 9th सेंचुरी में थे। लेकिन ये भी कहाँ पे आते हैं? तमिलनाडु से ही एसोसिएट करते हैं। बाकी जो हमारे आदि शंकराचार्य, जो कि 18th सेंचुरी में थे, वो केरला से बिलोंग करते हैं, इस रीजन से। और ये जो है नमल्लवार, ये 9th सेंचुरी में तमिलनाडु में थे। बाकी हमने लिखा इधर ये, लेकिन ये भी तमिलनाडु के थे, नमल्लवार। और आदि शंकराचार्य केरला के थे। ठीक, बाकी इस स्टेट की रही बात तो ये आपको पता ही होगा, स्टेट हमने कई बार बताया। और लेकिन इसके साथ साथ हमने आपको स्टेट भी बता दिए हैं। बाकी स्टेट तो आपको पता ही होगा, इतने सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आगे हम देखेंगे इसकी थ्योरी। अब तो ये आ गई हमारी थ्योरी। एक बार हम पहले इसको रीड करेंगे, फिर इसको समझेंगे, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कल्चर्स वाज experienced by the medieval period. Sufi and Bhakti sons were revered by both Hindus and Muslims. Chaitanya Mahaprabhu, Adi Shankaracharya, Namalwar, Ramanuj, Namdev, Sant Gyaneshwar, Tukaram, Surdas and Tulsidas were famous sons of Bhakti movement. The Sufi emphasized that one can come near God through love and devotions. Muhammad Chishti, Baba Farid, Nizamuddin Aulia, Salim Chishti, Guru Nanak Dev and Kabir were famous Sufi sons. Sikhism was founded by Guru Nanak and the followers of Kabir were came to know as Kabir Panth. ठीक, तो अब हम इसको समझते हैं क्या लिखा है ये। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कल्चर्स, यानी बहुत सारी कल्चर्स को मिला उसके कॉम्बिनेशन से, ठीक, बहुत सारे कल्चर के कॉम्बिनेशन से वाज एक्सपीरियंस बाय द मेडिवल पीरियड। हमने मेडिवल पीरियड में बहुत सारे वेरियस कल्चर को के कॉम्बिनेशन को देखा है, ठीक है, एक्सपीरियंस किया है मेडिवल पीरियड में। सूफी एंड भक्ति संस वर रिवर्ड, यानी सूफी बाय द बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। सूफी और भक्त संत जो थे हमारे, वो दोनों के द्वारा, हिंदूज और मुस्लिम दोनों के द्वारा रिवर्ड यानी कि सम्मानित किया गया। वैसे तो रिवर्ड मतलब आदरणीय होता है, लेकिन हम यहाँ पे ले सकते हैं कि सूफी और भक्त संत जो थे वो हिंदूज और मुस्लिम दोनों के द्वारा ही सम्मानित किया गया, या फिर उनके लिए आदरणीय थे। फिर आते हैं हमारे कौन? चैतन्य महाप्रभु, आदि शंकराचार्य, नमल्लवार, रामानुज, नामदेव, संत ज्ञानेश्वर,
तुकाराम, सूरदास एंड तुलसीदास वर फेमस सन्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। ये जितने लोग हैं ये सारे भक्ति मूवमेंट के क्या थे, बहुत प्रसिद्ध संत थे। ठीक, इन लोगों का जो हमने नाम पढ़ा अभी। फिर आगे कौन है, द सूफी emphasized that one can come near God through love and devotions। जो सूफी थे उन्होंने emphasized किया, यानी कि उस पर बल दिया कि कोई भी one can come near God, कोई भी भगवान के पास आ सकता है। कैसे, थ्रू लव एंड डिवोशन, यानी प्रेम और भक्ति से कोई भी भगवान के पास आ सकता है। ठीक है, इस पर उन्होंने बल दिया, यानी ये इनका टाइटल या फिर एक सूफी का ये कहना था, ऐसा आप ले सकते हैं। एम्फसाइज्ड, उन्होंने इस पर बल दिया कि कोई भी भगवान के पास आ सकता है, किसके द्वारा, लव एंड डिवोशन, यानी प्रेम और भक्ति के द्वारा। आगे क्या है, मोहुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, गुरु नानक देव एंड कबीर वर फेमस सूफी संत। ये भी लोग क्या, कौन थे, फेमस यानी प्रसिद्ध सूफी संत थे, जो हमने अभी पढ़े यहाँ पे। और आगे कौन है, सिखिज्म वाज फाउंडेड बाय गुरु नानक एंड, मतलब सिखिज्म जो था ये गुरु नानक के द्वारा खोजा गया, फिर फाउंड किया गया। ठीक है, या फिर स्थापित किया गया, जो आप कहें। एंड द फॉलोअर्स ऑफ कबीर, यानी जो कबीर को फॉलोअर थे, यानी कबीर को फॉलो करने वाले थे, उनको, उनकी बातों को मानने वाले थे, वो कौन, वर केम टू नॉन एज कबीर पंथी। इन सभी को क्या कहा गया, कबीर पंथी कहा गया। ठीक है, जो कबीर को मानते थे या फिर उनकी कही गई बातों पर चलते थे, उन्हें हमने क्या कहा, एक साथ मिला के कबीर पंथी कहा। ठीक है, तो ये रही आज की हमारी थ्योरी, और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।